हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इलेक्ट्रो वाच चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक टीवी का प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, जो आप लोगों के सामने रिपेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। ये LG 32 इंच का टीवी है। वाइट स्क्रीन आने की वजह से रिपेयर के लिए आया है हमारे पास। ये मॉडल नंबर देख लीजिए 32LM576 BPTC। टीवी का बैक कवर ओपन करने के बाद ये मॉडल नंबर देख लीजिए AC320DXG। ये जो पैनल मॉडल नंबर है AC320DXG। इसमें 3 सर्किट लगाया गया है। मेन बोर्ड, एक पावर सप्लाई और वाईफाई के लिए एक अलग से बोर्ड लगाया गया है। ये पैनल जो स्केलर है, स्केलर का मॉडल नंबर देख लीजिए HV320WHB-N50। इस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए स्केलर बोर्ड का सारे वोल्टेज डिटेल पे देखना पड़ेगा। इसीलिए ये वाईफाई बोर्ड जो है इसको निकाल लिया, नहीं तो काम करने के लिए दिक्कत हो जाता है। अभी ये जो LVDS सिग्नल वोल्टेज जो है ये सारा डिटेल्स में देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कहाँ पे फॉल्ट है। अभी इस पैनल VCC वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे चेक करने के लिए। पैनल VCC जो है वो 12 वोल्ट ये यहाँ पे पहुँच रहा है, फ्यूज़ पे दोनों साइड पे आ रहा है वोल्टेज। और बाकी जो आगे LVDS डाटा सिग्नल से RX 0 - 0+ से लेके पूरे वोल्टेज को देख लेते हैं, कहीं पे वोल्टेज ब्रेक भी हो सकता है। यहाँ पे हर वोल्टेज अभी तक सही मिल रहा है, देख लेते हैं आगे तक। यहाँ पे सभी वोल्टेज सही मिल रहे हैं, बाकी जो आगे वोल्टेज है वो वोल्टेज देखेंगे वन बाय वन। स्केलर पे जो टेस्ट पॉइंट है वन बाय वन चेक करेंगे। ये VGS का टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे 30 वोल्ट आ रहा है। नेक्स्ट ये VGL का चेक करेंगे, V ऑफ -8 वोल्ट आ रहा है। नेक्स्ट VCOM वोल्टेज देखते हैं 7.5, ये भी सही आ रहा है। DVD 3.3, ये भी सही है। यहाँ पे 1.3, ये भी सही आ रहा है। 1.2 होना चाहिए, हाँ 1.2 सही आ रहा है। बाकी VDD वोल्टेज जो है 16 वोल्ट यहाँ पे आउट हो रहा है। इस सेट का जो वोल्टेज है सारे वोल्टेज सही मिल रहा है। यहाँ पे VDD वोल्टेज 16 वोल्ट ये भी सही आ रहा है। बाकी SDA SCL ये वोल्टेज देख लेते हैं। ये भी सही आ रहा है। लगभग इस सेट का जो वोल्टेज है ये सारे वोल्टेज सही मिल रहा है। बाकी अभी गामा वोल्टेज चेक करके देखेंगे। ये V18 टेस्ट पॉइंट पे 15.92 आ रहा है वोल्टेज। V17 पे 15.97, 16 पे भी सेम आ रहा है, 15 फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा बहुत। देखिए सभी टेस्ट पॉइंट पे लगभग सेम वोल्टेज आ रहा है। सिक्सटीन वोल्ट, V5 में भी सेम है। सभी टेस्ट पॉइंट पे सेम वोल्टेज आ रहा है, लगभग 16 के आसपास ही आ रहा है वोल्टेज। V18 से लेकर टेस्ट पॉइंट V1 तक सेम वोल्टेज है, कहीं पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगी हुई है सभी में
सेम वोल्टेज बता रहा है। ऐसे 1 बाय 1 चेक करते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जब तक कुछ फॉल्ट ना मिले तब तक के लिए वीडियो स्किप करता हूँ। सभी रेजिस्टेंस चेक करने के बाद लास्ट में ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस ख़राब मिला है, ये दूसरा लगा के देखना पड़ेगा। ये 23 ओम्स का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ख़राब रेजिस्टेंस को रिमूव करके दूसरा रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे। इस एरिया पे जनरली 22-23 ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है। अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, इसलिए 100 ओम्स का ये क्वार्टर वोल्ट रेजिस्टेंस लगा के चेक कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस लगाने के साथ साथ और एक काम करना पड़ा जो आगे जाके बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज जो है डिक्रीज हो रहा है। 11.70, 10.9, 10.18, 8.80, 8.6, 7.9। अभी सारे गामा वोल्टेज एक सीक्वेंस में आउट हो रहा है। पहले 15 to 16 जो एबीडीटी वोल्टेज है वही वोल्टेज आउट हो रहा था डायरेक्टली। 4.15, 3.86, 3.26, 1.30, 0.56, लास्ट में जो 18 नंबर टेस्ट पॉइंट है। रेजिस्टेंस लगाने के साथ साथ और क्या करना पड़ा ये देखते हैं। यहाँ पे ये जो कॉफ आईसी है, कॉफ आईसी में देखिए इस एरिया पे कुछ ट्रैक्स को काटना पड़ा, लेकिन लास्ट में जाके एक ही ट्रैक को काट के रखा, बाकी जो ट्रैक्स है वो ज्वाइन कर दिया दोबारा। और ये किस लिए काटना पड़ा, देखिए ये जो कॉफ आईसी है, कॉफ आईसी में छोटी सी एरिया पे देखिए यहाँ पे बर्न हो गया था, जिसके चलते कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहा था। और जब ये ट्रैक्स काट दिया, काटने के बाद वोल्टेज दोबारा आउट होना स्टार्ट हो गया। लास्ट में जो शॉर्टेस्ट ट्रैक है उसी को छोड़ के बाकी सारा ट्रैक को दोबारा ज्वाइन कर दिया। और अभी जो सर्किट में वोल्टेजेस है वो बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं पे भी कुछ कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। सेट को ऑन करने के बाद देखिए इसमें ग्राफिक्स भी आने लगा है, कहीं पे भी कुछ फॉल्टी नज़र नहीं आ रहा है, पूरा बिल्कुल सही आ रहा है। ओके दोस्तों, बस इतना ही। थैंक यू।